जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, A1 रीड क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉप 30 क्वेश्चन होने वाले आज की क्लास में हिंदी शिक्षण विधि और यहाँ पर रीड फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। अगर आपने स्किप कर दिया तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हिंदी शिक्षण में सृजनात्मक लेखन का उद्देश्य क्या होता है? क्या व्याकरण सुधारना होता है, मौलिकता और रचनात्मकता बढ़ाना होता है, परीक्षा पास करना होता है या पाठ्यक्रम को पूरा करना होता है? देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। एबीसीडी के क्रम में आंसर देना। जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, सृजनात्मकता का अर्थ होता है कोई भी चीज का नया आविष्कार करना। आपको बता देता हूं, सिंपल कर देता हूं इसको। आविष्कार करना, नई चीज का सृजन करना, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? बी बी बी, सभी का आंसर बी आ रहा है, एकदम राइट है, 100% राइट है। मौलिकता, बच्चों में मौलिकता यानी कि उनके जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाना, और रचनात्मकता उनमें जो भी अपनी एक कोई भी चीज की रचना करना यानी कि नया आविष्कार करना, नई चीज प्रयोग करना, उसको बढ़ाता है बालकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि क्या है कि जो श्रव्य दृश्य विधि है का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्या विषय को रोचक बनाने के लिए किया जाता है, समय बचाने के लिए किया जाता है, केवल चित्र दिखाने के लिए किया जाता है, अनुशासन सिखाने के लिए किया जाता है? देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो। और जो भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा वो चैनल पर जाकर देख सकता है। देखते हैं आज 30 क्वेश्चन में से कौन सबसे ज्यादा करता है। लास्ट में आपको काउंट करते चलना है, एबीसीडी के क्रम में आंसर करके लास्ट में बताना है कितने आपके सही होते हैं। ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं, ए सभी का राइट है, 100%। विषय को रोचक बनता है क्योंकि एक तो होता है श्रव्य विधि, 3 विधि होती है, एक होती है दृश्य विधि, एक श्रव्य दृश्य, तीनों यानी कि 3 विधि हो गई और सबसे बढ़िया मानी जाती है श्रव्य दृश्य विधि को। तो देखते हैं सबसे पहले कि जो 3 विधियां हो गई और तीनों में से श्रव्य दृश्य विधि सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा दो, इस प्रश्न को डबल स्टार लगा दो यहाँ पर, क्योंकि शिक्षण में बालकों को रुचि बढ़ाने के लिए, बालकों की जो रुचि बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या व्याख्यान देना, खड़े होकर व्याख्यान देना, गतिविधियों का प्रयोग करना, नई नई गतिविधियां करना यानी कि उनको नई नई जो प्रोजेक्ट देकर उनमें संलग्न करना, क्या सख्ती बरतना, कठोरता बरतना, परीक्षा पर जोर देना, सिर्फ परीक्षा की तैयारी के लिए ही बताना? देखते हैं सबसे पहले रुचि बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उनकी रुचि की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन एबीसीडी कौन सबसे पहले दे रहा है? बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं, एकदम राइट है, 100% जिसने भी बताया एकदम राइट है, क्योंकि उनकी गतिविधियों को प्रयोग जो बढ़ाएंगे उससे बच्चे की रुचि बढ़ेगी। ठीक है, और इसको डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो हिंदी शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि का क्या लाभ है। परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं, व्यवहारिक ज्ञान मिलता है, रटने की क्षमता बढ़ती है, अनुशासन सिखाना। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है, जल्दी से आंसर दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि, बी बी बी, स्टार लगा दो। प्रोजेक्ट विधि काफी बार पूछी जा रही है और हर एग्जाम में आती है। और व्यवहारिक ज्ञान, इससे क्या होगा प्रोजेक्ट विधि से कि व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा बालक का व्यवहारिक ज्ञान कैसे बढ़ेगा सर जी? तो कैसे बढ़ेगा, इसलिए कि यहाँ पर जो एक ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप बनाकर सभी को क्या किया जाता है, यहाँ पर 4-5 बच्चों का ग्रुप बनाकर एक कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि इस पर काम करके लाइए। उससे क्या होगी, वो ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे, एक दूसरे की सहायता करना सीखेंगे और उसको व्यवहारिक अपने व्यवहार में लाकर अपने अनुभवों को बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हमारी स्क्रीन के सामने। तो यह तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहानी विधि काफी बार पूछी जा रही है कि आयु वर्ग, किस आयु वर्ग के लिए सबसे उपयुक्त है? क्या छोटे बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त है, किशोर के लिए, वयस्क के लिए, सभी के लिए कहानी विधि अच्छी है? देखते हैं, यहाँ पर एक चूज करना है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, सभी करके फंस मत जाना, याद आएगी मेरी बातें। और ए सभी सही है, एकदम जो भी ए बता रहा है सभी सही है। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए ही कहानी है, किशोर के लिए कहानी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है बेसिकली। क्यों? क्योंकि अगर हर सब्जेक्ट में कहानी नहीं होती, हिंदी में कहानियां होती हैं, लेकिन क्या होती है जो किशोरों के लिए उसे अलग से अफोर्ड किया जाता है उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हैं कि जो हिंदी शिक्षण में वार्तालाप विधि यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो भाषा का जो आदान प्रदान होता है, वार्तालाप यानी संवाद के द्वारा वार्तालाप होता है, किसके लिए उपयुक्त है? व्याकरण सिखाने के लिए, मौखिक अभ्यास के लिए, अनुशासन सिखाने के लिए, पाठ रटाने के लिए। अभी उदाहरण दिया है उसी से आएगा आंसर। देखते हैं, अभी उदाहरण दिया उसी से आंसर आएगा।
यहाँ पर दो व्यक्ति आपस में संवाद, मौखिक अभ्यास, एकदम राइट है। संवाद करेंगे यानी एक दूसरे से मौखिक ही तो संवाद करेंगे। आपको पता है बच्चों को एक तो मौखिक परीक्षा होती है, एक लिखित होती है। मौखिक में सर सवाल पूछते हैं, तो वही अभ्यास क्यों? क्योंकि उन्हें झिझक से दूर करना होता है, झिझक दूर की जाती है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगा दो, इसको ट्रिपल स्टार लगा दो यहाँ पर, ठीक है, कि भाषा सिखाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? क्या मौखिक अभ्यास के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, पाठ्यक्रम को रटाने के द्वारा, प्रश्नोत्तर के द्वारा यहाँ पर भाषा सिखाते हैं? उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं। कोई भी हम भाषा नहीं सीख रहे हैं तो क्या आपको पता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, जैसे कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो क्या कारण है? क्योंकि हमारे आसपास लोग नहीं बोल रहे, तो मौखिक अभ्यास नहीं है हमारा। हम रोज पढ़ रहे हैं लेकिन मौखिक अभ्यास हमारा डिंगल है या फिर किस भाषा में है? हिंदी बोलते हैं, तो उसी का अभ्यास है हमारे पास। इसलिए जो मौखिक अभ्यास है वही प्रभावी तरीका है भाषा को सिखाने के लिए। अब पिछली क्लास जिसने देखी होगी वो तो झट से आंसर कर ले जाएगा इस क्वेश्चन का, कि जो हिंदी शिक्षण में खेल विधि, कौन सी विधि? खेल विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? पढ़ाई में रुचि को बढ़ाने के लिए किया जाता है, समय व्यतीत करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, लिखित अभ्यास को बढ़ाने के लिए। आपको पिछली क्लास में इसके बारे में डीपली एनालिसिस हुआ था, और जो भी आया है वो नीचे रेड वाला बटन है एक सब्सक्राइब का, नीचे रेड बटन में सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि एक लाइक से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और देखते हैं, और यहाँ पर जो भी आंसर बता रहे हैं ए बता रहे हैं सभी, कि जो पढ़ाई में रुचि बढ़ाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, कि बालक को खेल विधि के माध्यम से सिखाएं तो वो लंबे समय तक याद रहेगा, और प्लस में वो रुचि लेकर पढ़ेगा उस सब्जेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, वेरी इंपॉर्टेंट, मूल्यांकन आपका टॉपिक ही है कि शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। अब इसका उद्देश्य पूछा जाएगा क्योंकि टॉपिक में है, तो परीक्षा के अंक बढ़ाने का जो मूल्यांकन मेन उद्देश्य है, या फिर छात्रों में प्रगति का पता लगाने में है, या पाठ्यक्रम को पूरा करने में है, या अनुशासन बनाए रखने में। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर करिए, आंसर में देरी नहीं होनी चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों में प्रगति, एकदम राइट है, उनकी प्रगति के लिए ही यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है कि उन्होंने कितने % उन्होंने ग्रोथ की है। अगर वो मंद बुद्धि वाला बालक है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसीलिए किया जाता है मूल्यांकन, यही उद्देश्य होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि जो हिंदी शिक्षण यानी कि जो हिंदी शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है? महत्वपूर्ण कौशल की बात कर रहा है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। क्या रटना महत्वपूर्ण है, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, अनुशासन महत्वपूर्ण है, व्याकरण महत्वपूर्ण है? यानी कि बच्चे के लिए क्या महत्वपूर्ण है आपको पता होना चाहिए कि हिंदी जो कौशल है उसमें क्या है। जल्दी से बताइए, ABCD के क्रम में आंसर देना, बिना आंसर के आपको यहाँ पर कमेंट के नहीं आंसर देना है। और बी आंसर सभी का सही है, जिसने भी बी बताया एकदम राइट है। मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति होगी, यानी कि बालक एक तो सभी के सामने मौखिक बोल सकता है, उसी चीज को लिख भी सकता है। यानी कि कई बार क्या होता है कि हम लिख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, वो अभिव्यक्ति बढ़ाने का ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर कारण यही है कि जो हिंदी में मौखिक और लिखित दोनों पर ध्यान दिया जाता है, सिर्फ मौखिक नहीं, सिर्फ लिखित नहीं, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तैयारी होगी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर A1 रीड क्लासेस को नीचे सब्सक्राइब कर दो, A1 रीड क्लासेस याद रखना चैनल का नाम, कि भाषा शिक्षण में व्याकरण सिखाने का प्रमुख उद्देश्य। अब व्याकरण क्यों सिखाई जाती है? पहली बात यही है, समझेंगे कि किसी भी भाषा में शुद्ध का पता चलेगा कि शुद्ध कैसे बोलते हैं। अब ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, आंसर बताने के बाद बताऊंगा कि भाषा के नियमों को समझाना, रचना कौशल बढ़ाना, कहानी सुनाना, शब्दावली बढ़ाना। देखते हैं इसका आंसर दीजिए, बाद में बताता हूं। ABCD के क्रम में A आंसर आ रहा है, बिल्कुल A आंसर सभी का राइट है। भाषा के जो नियम है उन्हीं को समझाएंगे। देखो, आप व्याकरण में क्या किया जाता है आपको पता है कि अशुद्धि को हटाई जाती है, मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रत्यय और उपसर्ग कहाँ लगेंगे, क्या होगा, सब पता होता है। उनमें जो नियम है, कहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयोग करना है, सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि जो संवाद विधि है उसका उपयोग किस लिए जाता है? संवाद विधि एक दूसरे से वार्तालाप जो करते हैं, क्या व्याकरण सिखाने के लिए, मौखिक अभ्यास करने के लिए, लेखन कौशल बढ़ाने के लिए, रटने के लिए। इतना सिंपल है कि सभी कर ले जाएंगे। देखते हैं, बी आंसर सभी का राइट है। मौखिक अभ्यास बढ़ाने के लिए ही संवाद विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
ये वापस आ चुका है, लेकिन कुछ हटके है कि जो हिंदी कौशल में दृश्य सामग्री, पिछली बार क्या पूछा था, दृश्य श्रव्य दोनों पूछी थी, तो उपयोग क्यों किया जाता है। अब सिर्फ दृश्य की बात कर रहे हैं कि भाषा को रोचक बनाने के लिए किया जाता है, कठिन अवधारणाओं को समझने के लिए, छात्रों को ध्यान आकर्षित यानी खींचने के लिए, सभी चीजें। देखते हैं, जल्दी से आंसर कर दो, आंसर में देरी नहीं होनी चाहिए। एक तो होती है दृश्य सामग्री, एक होती है श्रव्य सामग्री, ठीक है, एक होती है दृश्य श्रव्य दोनों सामग्री, ठीक है। और डी ऑप्शन सभी बता रहे हैं कि ये सभी साइड राइट है, क्योंकि रोचकता भी बढ़ाता है, कठिन अवधारणाओं को समझने में आसानी भी होती है, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है, बच्चे उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं, ये सभी चीजें आती हैं दृश्य सामग्री के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि जो हिंदी शिक्षण है उसमें त्रुटि सुधार, कोई भी गलती होती है उसको सुधार करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। क्या बच्चे को डांटना होता है, सही भाषा सिखाना होता है, अभ्यास करना होता है, केवल परीक्षा के लिए हम करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। त्रुटि सुधार क्यों करते हैं, देखो बेसिकली बच्चे को डांटने के लिए तो करेंगे नहीं, सही भाषा या अभ्यास कराना, केवल परीक्षा। बी ऑप्शन, क्योंकि सही भाषा को ज्ञान ही होगा, वो सही लिखना सीखेगा, सही बोलना सीखेगा, जिससे भाषा का ज्ञान बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने कि जो नाटक विधि है उसका प्रयोग कब किया जाता है। नाटक विधि की बात कर रहा है। अब जो नाटक विधि है उसके अंतर्गत क्या होता है कि बालक अभिनय करते हैं, ठीक है, और उस कैरेक्टर के प्रति अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है विषय को रोचक बनाने के लिए किया जाता है, रचनात्मक विकास के लिए किया जाता है, व्याकरण सिखाने के लिए किया जाता है, मौखिक अभ्यास के लिए किया जाता है। सभी इंपोर्टेंट लग रहे हैं हमें तो यार, कि सभी एक समान है, लग रहे हैं या नहीं लग रहे। लेकिन जब नाटक आया और अभिनय बता दिया तो रचनात्मकता ही तो विकसित हो रही है, उनमें क्रिएटिविटी ही विकसित हो रही है, नई चीजें करने का, उनमें अभिनय करने का क्या जा रहा है, प्रयास करते हैं वो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि हिंदी शिक्षण में पाठ्य चर्चा, जो पाठ पर चर्चा करते हैं क्यों आवश्यक है। अनुशासन बनाए रखने के लिए करते हैं, पाठ को बेहतर समझने के लिए करते हैं, परीक्षा की तैयारी के लिए करते हैं, या व्याकरण सुधारने के लिए करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप मूल अधिकार पर क्लास चाहिए तो मूल अधिकार की टॉपिक यानी कि क्लास प्लेलिस्ट में है। आपको संविधान से संबंधित क्लास मिलेगी, डीपीएसपी से संबंधित, राष्ट्रपति टॉपिक से, उपराष्ट्रपति से, सभी टॉपिक वाइज क्लासें हमारे चैनल पर है। इवन रीड क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और पाठ को बेहतर समझने के लिए ही यहाँ पर पाठ की पर चर्चा होती है। सर हमें चर्चा इसीलिए करवाते हैं कि उसको हम गहनता से अध्ययन कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहले हमने श्रव्य देख लिया, दृश्य यानी दृश्य और श्रव्य दोनों देखी थी, लेकिन अब बात करते हैं श्रव्य विधि का उपयोग क्यों करते हैं। सिर्फ सुनना, क्या सुनने का अभ्यास कराना है, लेखन का अभ्यास कराना है, व्याकरण सिखाना है, पाठ्य सामग्री समझाना है, क्या है आंसर, क्या है इसका। देखते हैं पाठ्य चर्चा यानी श्रव्य विधि। श्रव्य विधि, श्रव्य विधि का अर्थ होता है सुनने का अभ्यास। श्रव्य यानी सुनना, देखने में रचनात्मक होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में तो आपको पहले ही बता दिया है मैंने। और खेल विधि का क्या लाभ है, लाभ क्या होगा, अनुशासन बनाए रखना है, रचनात्मक बढ़ाना होता है, रुचि जागृत करना होता है, व्याकरण सुधारना होता है, क्या होता है इसका। देखते हैं सबसे खेल विधि। खेल विधि का बेसिकली क्या होता है कि खेल विधि में रुचि जागृत होती है। खेल खेल में सिखाना यानी उनकी रुचि डेवलप करते हैं, पहले रुचि के अनुसार पढ़ाते हैं, जिससे कि बालक अपने ध्यान उसी जगह पर रखते हैं और खेल खेल में सीखते हैं। खेल में ज्यादा सीख पाते हैं वो बच्चे, बालक। व्याख्यान विधि यानी कि जो खड़े होकर व्याख्या करना सिर्फ उपयोग किस स्थिति में किया जाता है, क्या सरल विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है, कठिन अवधारणा को समझाने के लिए व्याख्यान किया जाता है, लेखन कौशल सिखाने के लिए, रटने के लिए। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है इसका आंसर। देखो, जब व्याख्यान है उसके बारे में पूर्णतः हम व्याख्या करते हैं यानी पूरा डिटेल में, तो कुछ कठिन अवधारणा होगी उसी को समझाने के लिए करेंगे। बी ऑप्शन सभी सही बता रहे हैं, एकदम सभी। यहाँ पर जो हमारे डेढ़ के फैमिली है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही काम कर रही है, और हमारी जो टीम है वो भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि जो हिंदी शिक्षण में मौलिक लेखन है उसका उद्देश्य क्या है, या रचनात्मकता को बढ़ाना है, व्याकरण सुधारना है, शब्दावली बढ़ाना है, केवल परीक्षा की तैयारी करना है। मौलिक लेखन यानी कि जो हम लिखते हैं उसमें जो
क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, कुछ साथ के साथ करते हैं। वो क्या बढ़ाते हैं, वो हमारी रचनात्मक, ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं एकदम राइट है, रचनात्मकता को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके लिए कितनी बढ़िया पीपीटी बना रखी है आपके लिए, और हमारी टीम के लिए आपको क्या करना है, नीचे रेड वाला बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए। और हिंदी शिक्षण एवं रीड क्लासेस आपको याद रखना है। हिंदी शिक्षण पाठ योजना उद्देश्य, पाठ योजना क्यों बनाते हैं, क्या समय बचाने के लिए करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए करते हैं, परीक्षा की तैयारी करना, केवल पढ़ाना। जो लोग बीएड में गए होंगे ना वो तो आंसर दे जाएंगे, जो घर से ही कर रहे हैं उनको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम हैं आपके लिए, इसीलिए एवन रीड क्लासेज हैं। और शिक्षण की प्रक्रिया है उसको व्यवस्थित ढंग से की जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में कैसे आपको इंट्रोडक्शन देना है, जो पूरक प्रश्न कैसे पूछना है, वो सभी चीजें आती हैं इसमें पाठ्य योजना में, ठीक है। यो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, कि जो भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि, हम किसी भी चीज का अनुवाद करते हैं तो किसके लिए क्या उपयोग है, मातृभाषा, विदेशी भाषा के लिए, मौखिक भाषा के लिए, तकनीकी भाषा के लिए। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है इसका, जल्दी से आंसर करते रहो, जल्दी से। अनुवाद विधि, अनुवाद विधि बेसिकली क्या होती है कि जो विदेशी भाषा होती है उसका हम अनुवाद करते हैं और उसी को सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अनुवाद विधि विदेशी भाषा के लिए, व्याकरण विधि भी काफी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कि जो कहानी विधि है उसका उपयोग कब किया जाता है, छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए या व्याकरण सिखाने के लिए, रटने के लिए, केवल अभ्यास के लिए। छोटे बच्चे को अभी जो क्वेश्चन बदल गए हैं, पिछली बार छोटा बच्चा आंसर था और इस समय आंसर छोटा बच्चा लेकिन लाइन बढ़ी है, ठीक है। कि कहानी विधि आ चुकी है और वहां पर कहानी किसके लिए इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, क्या क्वेश्चन का कोई पता नहीं है, इसलिए हम सभी क्वेश्चन पर एक एक बार काम कर रहे हैं। हिंदी शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि लास्ट में हम जो प्रश्न उत्तर करते हैं वो क्यों करते हैं, क्या उसका उपयोग क्यों करते हैं, छात्र को समझ है उसको जांच करने के लिए, दोहराने के लिए, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है, जल्दी से आंसर करिए। आंसर आपको कमेंट में करना है और यहाँ पर आपको पता ही है समझ को जांचने के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो। पिछली बार हमने इससे संबंधित अलग क्वेश्चन किया था कि हिंदी शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि है उसका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, रचनात्मकता, व्यवहारिक ज्ञान देना है, पाठ्यक्रम को याद करना है, मौखिक कौशल बढ़ाना है या तैयारी करना है यानी परीक्षा की। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं राइट है, जल्दी बताओ क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। रचनात्मक बढ़ाता है। बाल केंद्रित शिक्षण क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण ध्यान से जो किस पर दिया जाता है, क्या पाठ्यक्रम सामग्री पर दिया जाता है, बच्चों की रुचि और क्षमता पर दिया जाता है, परीक्षा पर दिया जाता है, शिक्षक की योजना पर दिया जाता है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है इस, और बी आंसर सभी बता रहे हैं तो एकदम राइट है, आप सही हो। कि लास्ट में आपको क्या करना है, काउंट करके बताना है कितने सही हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने खेल विधि देख ली, नाटक विधि नहीं देखी, नाटक विधि का उद्देश्य नहीं देखा था, नाटक विधि देखी थी। रचनात्मक आत्मविश्वास को बढ़ाना, व्याकरण सिखाना, मौखिक केवल याद रखना। किसी भी चीज में रचनात्मक आ जाए पकड़ लेना, ठीक है। रचनात्मकता दिखते ही और आत्मविश्वास दिखते ही पकड़ लेना है और वही आंसर होगा। और एक है मौखिक अभ्यास, जो भाषा शिक्षण है, हिंदी भाषा की शिक्षण है, उसमें मौखिक अभ्यास क्यों महत्वपूर्ण है। मौखिक अभ्यास अभी बताया था, जो शिक्षक हैं वो हमें सामने प्रश्न पूछता है बालकों को, तो क्या भाषा के प्रवाह के लिए, अनुकरण, व्याकरण सुधारने के लिए, केवल लिखने के लिए, अनुशासन के लिए। देखते हैं सबसे पहले, ये थोड़ा ऑप्शन बदल चुके हैं लेकिन जो अर्थ वही है कि जो भाषा का प्रवाह है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य संवाद, उसको समझने और एक दूसरे में भाषा के प्रवाह के लिए होता है, ठीक है। अब सहायक सामग्री क्या क्या होती है, पहले वो समझना है आपको कि हिंदी शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है। आंसर बताना है, पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए किया जाता है, समय बचाने के लिए, पाठ्यक्रम पूरा या केवल परीक्षा के लिए। देखते हैं, जल्दी से आंसर करिए। और सहायक सामग्री क्या है, चौक हो गया, ब्लैक यानी डिजिटल बोर्ड हो गया, जो डस्टर है, और विधियां अनेक जैसे कि उनको व्याख्या विधि हो गई, प्रश्नोत्तर विधि हो गई, ठीक है, वो विधियां हो गई। तो इससे क्या होगा, रोचक बना सकते हैं इससे। और बच्चे श्रव्य दृश्य सामग्री को, वो भी हो गई जिसमें चलचित्र दिखते हैं, जैसे टीवी, ठीक है, बड़ी टीवी का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए।
हिंदी शिक्षण है उसमें कार्य अनुभव है क्यों आवश्यक है। व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए, रटने की आदत डालने के लिए, अनुशासन सिखाने के लिए, केवल पाठ्यक्रम सामग्री के लिए। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। कार्य सामग्री की बात करें बेसिकली ये तो व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है इससे, क्योंकि बच्चों को जब व्यवहारिक ज्ञान ही नहीं होगा तो वो आगे की जो समाज में कैसे यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, उनको व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है और किताबी ज्ञान के साथ साथ बाहरी पर्यावरण से जोड़ा जाता है। यहाँ पर आपको NEP 2020 के बारे में अगर देखना है तो कमेंट करते रहिए और ऐसे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने स्कोर काउंट करके बताना है कितने स्कोर हुए हैं। जल्दी से बताइए स्कोर कितने आपके हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स।